Assalamualaikum students. I hope you all are fine and safe at home. I am your teacher Miss Shanse. So student, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट सीखे थे। ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर मैंने 2 टाइप्स ऑफ सेट सिखाए थे आपको, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो आई होप वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। सो नाउ स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 17। क्वेश्चन पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 में आप लोग को आज करवाऊंगी। सो स्टूडेंट, 3 एंड 5 स्टार्ट करवाने से पहले अगेन मैं यूनियन और इंटरसेक्शन का एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ। सो उस रिकैप के ज़रिए हम एक बार यूनियन और इंटरसेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, देन हम अपना क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट, आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर एक यूनियन की डेफिनेशन आ गई होगी। द डेफिनेशन, the union of set A and B denoted by A union B contain those elements that are in A or B or both। वो कह रहे हैं यूनियन के अंदर के यूनियन का जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिनोट किया जाता है A यूनियन B। ये B का ये जो बीच में सैम्पल छोटा सा U यूज़ कर रहे हैं, ये यूनियन का सैम्पल है और इसके अंदर हमेशा हमें दो अपने ब्रैकेट्स दे दिए जाते हैं, दो एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करके लिख दें तो ये यूनियन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, ए ब्रैकेट जो था वो आपका था 1 2 3 एंड यूनियन का निशान बी ब्रैकेट है आपका 3 4 5। सो कंटेनिंग दोज एलिमेंट दैट ए और बी और बोथ, इनको कंटेन करके बोथ करना है ए और बी को। सो हमने ए और बी को बोथ करके लिख दिया, कंबाइन करके लिख दिया। लाइक इसका आंसर हमने बना दिया 1 2 3 ए में था एंड 3 4 5 बी में था, तो हमने कंबाइन कर दिया, तो इसका आंसर हो गया 1 2 3 4 5। सो ये हमारा यूनियन ऑफ सेट्स बन गया। सो बस बेसिकली यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ए एंड बी दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना होगा कंटेनिंग दोज एलिमेंट, और ओ ए एंड बी आर बोथ, इनको जब हम कंटेन करके एक साथ लिख देते ना एलिमेंट्स को, तो हमारे पास यूनियन ऑफ सेट बन जाते थे। सो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। सो सेट ए है हमारे पास, इसके अंदर कुछ शेप्स दे दिए हैं, सेट बी के अंदर कुछ कलर शेप्स दे दिए हैं। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करके इसका यूनियन ऑफ सेट्स मालूम करना है। सो यूनियन ऑफ सेट के अंदर क्या करते हैं, ब्रैकेट ए एंड ब्रैकेट बी दोनों एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख देते हैं। सो ब्रैकेट ए के अंदर जितने मेंबर्स थे हमने उनको लिख दिया, ब्रैकेट बी के अंदर जितने मेंबर्स थे उन सबको एक जगह कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, यूनियन ऑफ सेट्स बन गया। सो आई होप क्लास आप लोग को ये एक बार और रिवाइज और अच्छे से पता चल गया होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर सेट वी फाइंड देयर इंटरसेक्शन एज द सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर बिलोंग टू द बोथ ए एंड बी एंड डिनोटेड इट बाय ए इंटरसेक्शन बी। सो वो ये कह रहे हैं, इंटरसेक्शन वो होता है जब सेट ए एंड सेट बी दोनों एलिमेंट्स को, दोनों के सारे एलिमेंट्स को जब हम सेट ए एंड बी दोनों ही सेट में देखते हैं कि कौन सा कॉमन एलिमेंट है, वो हमारे पास हमारा ऑपरेशन ऑन सेट या इंटरसेक्शन ऑन सेट बन जाता है, जिसे हम ए उल्टा यू, ये छोटी सा इसकी सैम्पल का नाम है, उल्टा यू बनाते हैं हम। सो उल्टा यू अगर हम बना दें और बी, जो ये उल्टा यू जो साइन है ये इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। सो हमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मालूम करना है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, जो दोनों एलिमेंट्स, जो दोनों सेट के अंदर 1 2 या 3 एलिमेंट सेम आ रहे हो, वो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। ठीक है। सो हमारे पास एक एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल ए में ए बी सी ई एफ और बी में था बी डी आर एस। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट मालूम करना था, क्या ए के अंदर बी, क्या ए वाले सेट के अंदर बी के सेट के अंदर भी ए आ रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो ये हमारा इंटरसेक्शन सेट नहीं है। क्या ए वाले सेट के अंदर बी और बी वाले सेट के अंदर भी बी आ रहा है, यस। सो ये बी जो है ये हमारा इंटरसेक्शन है। क्या सी बी में आ रहा है, नो। क्या ई बी में आ रहा है, नो। क्या एफ बी में आ रहा था, नो। चलें अब बी के मेंबर्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। ए में
क्या डी ए में आ रहा है? नो। क्या आर एस ए में आ रहा है? नो। क्या एच ए में आ रहा है? नो। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट हमारे पास जस्ट कौन था? बी। बी वो एलिमेंट था जो कि ए एंड बी दोनों के अंदर आ रहा था। सो ये हमारे पास हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। इसकी एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी स्टूडेंट्स। इसके अंदर भी हमें दो सेट दे दिए हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के अंदर कुछ कलर्स ऑफ शेप्स हैं एंड सेट बी के अंदर भी कुछ कलर ऑफ शेप्स हैं। अब हमें देखना है सेम कलर ऑफ शेप्स कौन कौन सी हैं सेट ए और सेट बी के अंदर। सो सेम कलर ऑफ शेप जो है एक ऑरेंज है और एक येलो है, बाकी कोई सेम नहीं है। ना ही ब्लू जो वाली शेप जो है वो ए में आ रही है, ना ही राइट वाली शेप जो है वो ए में आ रही है। सही है। सो दोनों सिर्फ ऑरेंज और येलो जो है वो सेम शेप थी। जो सेम शेप नंबर है उसको हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट बना दिया, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो आई होप क्लास आप लोगों को ये दोनों इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट दोबारा क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट, come to the exercise. The exercise 1, question number 3. So student, इस exercise के अंदर question number 3 है, if A is equals to 2468 and B is equals to 1357, find A union B. हमें इसका यूनियन मालूम करना है। So यूनियन का मतलब आप लोगों को पता है ना, क्या हमें दोनों एलिमेंट्स को, दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिखने हैं उनके एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन लिख लिया अपना, जो हमारे पास क्वेश्चन था। इसके बाद हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। हमें फाइंड आउट करना था ए यूनियन बी। सो हमने इस इक्वल्स टू करके ए यूनियन बी लिख दिया। अब ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले ए लिखा, क्योंकि ए यूनियन बी जो हमें इक्वेशन दी है उस इक्वेशन के अंदर ए सबसे पहले है। सो हमने ए लिखा। अब ए की जगह पे जो ऊपर सवाल के अंदर हमारे पास इसका ब्रैकेट दिया हुआ है हमने वो लिखा। ए का ब्रैकेट कौन था? 2468। सो मैंने 2468 लिख लिया। इसके बाद इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो है यूनियन का साइन। सो मैंने यूनियन का साइन लगाया। उसके बाद यूनियन के साइन के बाद, क्योंकि यूनियन तो हमें इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर मालूम करना है, सो यूनियन के साइन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास था वो था बी। सो मैंने बी लिखा। बी इज इक्वल्स टू, बी पे बी की जगह उसके एलिमेंट्स लिख दिए 1 3 5 7। अब इन दोनों का मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। आंसर क्या फाइंड आउट करना था? यूनियन मालूम करना था। तो अगेन मैंने इक्वेशन लिखी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को 2468 1357, 2468 1357 जो है ये एक तरीके से पूरी काउंटिंग बन गई। तो मैंने इनको सीक्वेंस वाइज लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर एलिमेंट्स ए ब्रैकेट्स के एलिमेंट एंड बी ब्रैकेट्स दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखें 2468 भी आंसर में आ रहा है 1357, बट ये है कि मैंने सीक्वेंस वाइज काउंटिंग वाइज लिख दिया। तो ये जस्ट मेरा आंसर हो गया। आई होप क्लास आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है एग्जैक्टली इसी मेथड से ही होगा, तो वो आप लोग खुद ही करेंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ r इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, s इज इक्वल्स टू 2 3 6 9 एंड t इज इक्वल्स टू 1 3 5 7, फाइंड द r इंटरसेक्शन t, s इंटरसेक्शन t एंड t इंटरसेक्शन s। हमें तीनों को फाइंड आउट करना है और लेकिन इसके इंटरसेक्शन मालूम करने हैं इन ब्रैकेट के साथ। सो इसके पार्ट 1 पर आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 इज हेयर। हमने सबसे पहले सवाल लिखा एंड इसका पार्ट 1 लिख दिया r इंटरसेक्शन t। सो r इंटरसेक्शन में हमें इंटरसेक्शन मालूम करना था। सो हमने सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखी r इंटरसेक्शन t। इसके बाद इज इक्वल्स टू करके, इसके बाद इज इक्वल्स टू इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहले कौन था? r। सो मैंने r लिखा। r पे r की जगह पे r के मेंबर्स लिख लिए जो कि 1 2 3 4 5 6। इक्वेशन के हिसाब से नेक्स्ट तो हमारे पास इंटरसेक्शन का सैम्पल था। सो हमने इंटरसेक्शन का सैम्पल यूज़ करा। इसके बाद था t। t पे t के एलिमेंट्स लिखे, t इज इक्वल्स टू 1 3 5 7। इसके बाद हमें क्या करना था? इनके इंटरसेक्शन मालूम करने थे। लाइक वो नंबर्स जो कॉमन है, जो इस
सेट ए एंड सेट टी दोनों के अंदर आ रहे हैं, वो हमारे पास इंटरसेक्शन है। सो 1 वो नंबर है जो सेट ए के अंदर भी आ रहा है, सेट बी के अंदर भी आ रहा है, सो हमने 1 लिख दिया। इसके बाद 2 जो है वो सिर्फ सेट ए में आ रहा है, सेट आर में आ रहा था, सेट टी में नहीं आ रहा था, सो वो हमने नहीं लिखा, उसको हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद 3 जो है वो सेट ए में भी, इस सेट आर में भी है, सेट टी में भी है, सो वो हमने लिख दिया। इसके बाद था एलिमेंट 4 जो है वो सिर्फ सेट आर में है, सेट टी में नहीं है, सो उसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद था नंबर 5 जो है वो सेट आर और सेट टी दोनों के अंदर था, तो हमने उसको लिख दिया। इसके बाद था नंबर 6 जो है वो सिर्फ सेट आर में है, सेट टी में नहीं है, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमने टी वाले में से 1 3 5 जो है वो सेट आर में भी थे, सो सिर्फ 7 जो है वो सेट आर में नहीं था, सिर्फ सेट टी में था, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो थे 1 3 5, सो 1 3 5 जो है वो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट बन गया। सो आई होप क्लास आप लोग को ये समझ आ गया होगा। सो इसके बाकी के पार्ट 2 पार्ट 3 आप लोग सेम मेथड से इसी तरह खुद करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।